लड़का मौका पाकर लड़की को चुपके से देख लेता है, पर लड़की को जरा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वह तो उसके पिता द्वारा रखी गई नई नौकरानी थी। यह नौकरानी जितनी सुंदर थी उतनी ही दबंग भी। जब कुछ लड़के उस बालक का मजाक उड़ाने लगे तो उसके एक तेज चिल्लाने से पूरा मैदान थम गया। उसने बिना कुछ सोचे उन शरारती लड़कों की साइकिल के टायर फोड़ दिए और डरा धमकाकर सबको भगा दिया। उस दिन की गर्मजोशी ने उस बालक के दिल में एक नरम जगह बना दी। कुछ दिनों बाद जब माता पिता सैर सपाटे पर चले गए तो घर में बस वही और नौकरानी रह गई। जैसे ही माता पिता निकले, नौकरानी ने पूरे घर में संगीत चलाकर मौज मस्ती शुरू कर दी। लड़के ने ऐसा खुलापन पहले कभी महसूस नहीं किया था। दोनों ने स्विमिंग पूल में पानी में खूब खेला और उसकी अदा देखकर लड़का हैरान रह गया। थककर जब दोनों कमरे में लौटे तो वह यह जानना चाहता था कि नौकरानी रात में क्या करती है। वह सोने का नाटक करने लगा। रात गहरी होने पर उसे बैठक से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे उठकर बाहर निकला। सोचा शायद वह किसी दोस्त से मिल रही हो, पर सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने देखा कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ सच या साहस का खेल खेल रही थी। जब बोतल नौकरानी की ओर मुड़ी तो उसने साहस चुना और उसे सबको चूमने की चुनौती दी गई। वह बिना झिझक एक एक करके सबको चूमने लगी। यह देखकर लड़के का चेहरा लाल हो गया, पर तभी खेल अचानक भयानक रूप ले लेता है। उसने 2 तेज चाकू निकाल लिए। लड़का डर के मारे कांप उठा। असल में वह और उसके दोस्त एक आला गिरोह थे, जो एक पुराने अनुष्ठान के जरिए निर्दोष बच्चे का खून पवित्र पुस्तक पर चढ़ाकर अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। उनका निशाना वही लड़का था। वह डर के मारे अपने कमरे में भागा और पुलिस को फोन कर सारी बात बताई। फिर बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया। कुछ देर बाद वे सब कमरे में आए और उसकी बाह में सुई चुभोकर खून निकालने लगे। जैसे ही वे बाहर गए, वह उठकर खिड़की से भागने लगा, पर पीछे से नौकरानी पहुंच गई। कमजोरी के कारण उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया और सामने वही भयानक चेहरे मुस्कुरा रहे थे।